नमस्कार, जय हिंद साथियों। जीके कंपटीशन लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो है आंसर डी सही हो जाएगा, वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारतीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। याद रखिएगा, 3:2। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में अवस्थित है? तो ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। याद रखिए, स्ट्रेटोस्फीयर। गोवा की राजधानी पणजी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है? तो गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 570 ईस्वी। दिल्ली में अशोक की स्तंभों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? दिल्ली में अशोक के स्तंभों का खोजने का श्रेय स्टीफेन थेलर को दिया जाता है। भारत के संसदीय प्रणाली पर देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजयी हुए? तो कौन है? वी गिरी। याद रखिएगा, वी गिरी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन में है 5, 6, 10, 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। विद्युत धातु का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत धातु का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा, टंगस्टन। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन में है ए 28 घंटे, बी 12 घंटे, सी 6 घंटे, डी 24 घंटे। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। फटाकों व बल्बों में लाल रंग निम्न के कारण होता है। तो जो हमारे फटाकों व बल्बों में लाल रंग होते हैं वो स्ट्रांसियम के कारण होता है। फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु को दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कितना हो सकती है? वो है 8। सामान्य पुरुष का रक्तदाब होता है। इसका सही उत्तर होगा सामान्य पुरुष का रक्तदाब 120/80। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछे जाए तो 23। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? याद रखिएगा, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी,
बाकी जो बचे विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? अलगोल, बेसिक, पायलट, फोर्ट्रान। कंप्यूटर में जो प्रयोग हुए हैं उसके विकसित के लिए सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का पितामह कहलाता है? ये सब जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं, वो है प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। भारत में बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। ऑप्शन में है ए चक्रीय बेरोजगारी, बी संरचनात्मक बेरोजगारी, सी शिक्षित बेरोजगारी, डी ऐच्छिक बेरोजगारी। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है संरचनात्मक बेरोजगारी। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है, याद रखिएगा नाबार्ड एक बैंक है। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? ऑप्शन में है तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। तो दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? वो है तमिल। निम्न में से कौन नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? वो है मणिपुरी। विश्वविख्यात पुलित्जर पुरस्कार का संबंध मुख्यतः किससे है? तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के प्रतीक चिन्ह के रूप में किस पशु का इस्तेमाल किया है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के प्रतीक चिन्ह के रूप में किस पशु का इस्तेमाल किया गया है? वो है पांडा। निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा है? होता है क्रिकेट या फुटबॉल या पोलो या बेसबॉल। इन चारों में से सबसे बड़ा होता है वो है पोलो का, याद रखिएगा पोलो। वनडे मैचों के कप्तान के रूप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज का नाम है? वो है महेंद्र सिंह धोनी। कांसा मिश्र धातु है? तो कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का, याद रखिएगा तांबा और टीन का। महासभा का नियमित सत्र हर वर्ष किस माह में शुरू होता है? ऑप्शन में है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च। तो महासभा का नियमित सत्र हर वर्ष सितंबर माह में शुरू होता है। भारत का पहला परमाणु संधान रिएक्टर है? तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? अरविंद घोष को या सरोजनी नायडू को या विनोबा भावे या लाला लाजपत राय को? तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना, याद रखिएगा विनोबा भावे। दमा रोग के उपचार के लिए किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन या हीलियम या नियान या रेडान? तो दमा रोग के उपचार के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो हरित क्रांति शब्द यूजिन ओडम ने गढ़ा था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2013 किसे प्रदान किया गया? तो एलिस मुनरो को प्रदान किया गया। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? सन 1946 को। कुकी किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड या मेघालय या मणिपुर या त्रिपुरा? तो कुकी शब्द मणिपुर राज्य से संबंधित है।
अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास या सूरदास या वाणभट्ट या तुलसीदास? तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास जी हैं। निम्न में से कौन सा पराश्रयी पौधा है? पराश्रयी पौधा मशरूम। अन्नामलाई वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु या मध्य प्रदेश या कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो अन्नामलाई वन्य प्राणी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? ऑप्शन में है 22 दिसंबर, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जून। तो पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। स्प्रिंग वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? मैकेनिकल या काइनेटिक, पोटेंशियल, काइनेटिक और पोटेंशियल? तो इसका सही उत्तर होगा स्प्रिंग वाली घड़ी में पोटेंशियल ऊर्जा होती है। कबड्डी विश्व कप 2013 का विजेता निम्न में से कौन सा देश है? वो है भारत। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर में लगता है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार 2013 से किसे सम्मानित किया? मलाला यूसुफजई। अप्रत्याशित लाभ होता है कीमतों में आकस्मिक वृद्धि। याद रखिएगा, कीमतों में आकस्मिक वृद्धि।